कहानी है छोटे से गांव नंदपुर की, जहां विक्रम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी नीला और बेटे आरव के साथ खुशी खुशी रहता था। विक्रम के पास गांव में एक छोटी सी जमीन थी। उसी पर खेती कर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। लेकिन अब वह जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। हर साल फसल की पैदावार घटती जा रही थी। विक्रम गंभीर स्वर में, दिन ब दिन मेरी जमीन की पैदावार घट रही है। लगता है अब किसी दूसरी जमीन पर काम करना होगा या फिर कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। अब इस जमीन के भरोसे नहीं रहा जा सकता। विक्रम खेत से सीधा घर लौटता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, नीला, जरा यहाँ आना, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। अगर मैं ज्यादा खाद डालूंगा तो मिट्टी और खराब हो सकती है। सोच रहा हूँ कुछ समय के लिए खेती बंद कर दूं। हर साल थोड़ा थोड़ा खाद डालता रहूंगा, शायद कुछ सालों में फिर उपजाऊ हो जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। जमीन को आराम भी मिलेगा और मिट्टी भी सुधरेगी। लेकिन तब तक खर्च कैसे चलेगा? आरव की पढ़ाई का क्या होगा? मेरे पास तो कोई दूसरी जमीन भी नहीं है। आप गांव के जमींदार धर्म काका से मिल लीजिए। वो बहुत नेक दिल इंसान है, शायद कोई मदद कर दें। अगले दिन सुबह विक्रम धर्म काका के घर पहुंचता है। काका, क्या आप घर पर हैं? अरे आओ बेटा, बोलो कैसे आना हुआ? काका, एक मदद चाहिए थी। मेरी जमीन की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब समझ नहीं आता क्या करूं। मैंने कभी खेती के अलावा कुछ और किया ही नहीं। बेटा परेशान मत हो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम वहां खेती करो। इससे मेरी जमीन की देखभाल भी हो जाएगी। अब मेरी उम्र भी हो चली है और मेरा बेटा शहर में रहता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कल से ही वहां काम शुरू कर दूंगा। विक्रम घर लौटकर नीला को सब बताता है। नीला बहुत खुश होती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब सारी चिंता खत्म हो गई। हाँ, अब मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि 2-3 और खेत खरीद सकूं। अगली सुबह विक्रम खेत पर जाने से पहले नीला को आवाज देता है। नीला, सुनो, काका का खेत गांव से बाहर है, शायद देर हो जाए लौटने में। तुम और आरव खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर एक मिनट रुकिए, आपके लिए खाने का डिब्बा ले आती हूँ। विक्रम डिब्बा लेकर खेत के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो खेत पर काम शुरू करता है, अचानक एक सांप आकर उसे काट लेता है। विक्रम जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। गांव से बाहर होने के कारण किसी को खबर नहीं होती। रात हो जाती है। नीला दरवाजे पर बैठी विक्रम का इंतजार कर रही होती है। माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, वो धर्म काका की जमीन पे गए हैं। उन्होंने कहा था देर हो जाएगी। तो आप चिंता मत कीजिए, चलिए सो जाइए। सुबह होती है पर विक्रम अब तक नहीं लौटा। नीला घबराकर सीधे धर्म काका के घर पहुंचती है। काका, विक्रम कल आपके खेत में गए थे, अब तक लौटे नहीं है। क्या बेटा अब तक घर नहीं लौटा? घबराओ मत, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। धर्म काका अपने नौकर रामू को खेत पर भेजते हैं। हे भगवान, विक्रम तो बेहोश पड़ा है, शरीर भी नीला पड़ गया है। लगता है सांप ने काटा है। रामू तुरंत लौटकर काका को सब बताता है। नीला सब सुन लेती है और रोने लगती है। रामू, वैद्य जी को लेकर खेत पर जाओ, मैं नीला को लेकर वहीं आता हूँ। धर्म काका और नीला खेत पर पहुंचते हैं। विक्रम बेहोश पड़ा होता है। थोड़ी देर में हरदेव वैद्य भी पहुंचते हैं। सच कहूं तो हालत बहुत खराब है। मैंने विष काटने वाली औषधि दे दी है, लेकिन जहर शरीर में ज्यादा देर तक रहा, जिससे वह प्रगाढ़ बेहोशी में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी? इसमें व्यक्ति जीवित तो रहता है पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। कब होश आएगा कुछ नहीं कह सकते। गांव वाले विक्रम को घर लाते हैं। धर्म काका हर महीने नीला और आरव की मदद करने का वादा करते हैं। माँ, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। माँ, अब मैं खेत पर काम करूँगा, आप बस पिताजी और घर का ख्याल रखो। नहीं बेटा, तेरे पापा का सपना है कि तू अफसर बने। मैं कुछ भी कर लूंगी पर तुझे पढ़ने से नहीं रोकूंगी। अगली सुबह नीला धर्म काका के पास जाती है। काका, मुझे उस खेत पर काम करने दीजिए जो आपने विक्रम को दिया था। बेटी तुम परेशान मत हो, मैं हर महीने खर्च भेज दूंगा। नहीं काका, अब मुझे खुद मेहनत करनी है। विक्रम के सपनों को पूरा करना है। धर्म काका सोचते हैं। ठीक है बेटी, पर गांव के बाहर की बजाय गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करो।
ताकि विक्रम का भी ध्यान रख सको। ये तो और भी अच्छा रहेगा। मैं खेत के साथ साथ दूसरों के घरों में काम करके आरव की पढ़ाई का खर्च भी निकालूंगी। नीला की मेहनत रंग लाने लगती है, अच्छी फसल होती है, आरव की पढ़ाई चलती रहती है। फिर एक दिन अचानक विक्रम को होश आ जाता है। विक्रम, तुम्हें होश आ गया? भगवान ने मेरी दुआ सुन ली। मैंने तुम्हें और आरव को बहुत परेशान किया नीला। नहीं विक्रम, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने सब संभाल लिया। विक्रम धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। आरव ने पढ़ाई में मेहनत की और एक दिन अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं जो कुछ भी हूँ वो आप दोनों के कारण हूँ। बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। नीला का त्याग और विक्रम का साथ एक मिसाल बन गया। आज भी गांव के लोग उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।